जय श्री महाकाल, जय माता की। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। दरबार की बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को, आप सभी को माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज मेरा टॉपिक है कि मंदिर जाने के लिए आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप पूजा भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हो, फिर भी आपकी मनवांछित इच्छाएं पूरी नहीं होती है, सदा आपका ज़्यादा नुकसान ही होता है। इतनी पूजा करने के बाद आप कह भी देते हो कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, चालीसा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में सुख नहीं हो रहे हैं। तो ये लेडीज़ भी जेंट्स भी जो भी हैं, तो ये सब चीज़ें आप अपने जीवन में ना करें। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आप बाल खुले करके मंदिर में कभी ना जाए, ठीक है। मैं भी जाती हूँ, लेकिन मुझे तो किसी और पर्पज से बाल खुले रखने पड़ते, मैं बाल की गुत नहीं करती हूँ, क्योंकि कारण होता है हमारा, तो साधकों की कोई और बात होती है। लेकिन आप लोग ना जाएं, सिर पे चुन्नी ज़रूर होनी चाहिए। चुन्नी तो मेरी हमेशा होती है, चुन्नी आपकी होनी चाहिए सिर पे। आप मंदिर में जा कर के कभी भी दिए से दिया नहीं जलाएंगे, कभी वहाँ किसी की माचिस लेकर के मांग करके फिर अपना दिया नहीं जलाएंगे, कभी किसी का लोटा लेकर के आप जल अभिषेक नहीं करोगे। अपना होना चाहिए आपका, जो भी कुछ होगा वो अपना होना चाहिए। जब आप मंदिर जा रहे हो, रास्ते में आप बिल्कुल भी निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। विशेष छोटी छोटी बातें होती है, हो सके तो आप अकेले मंदिर जाएं। जब तक आपके मंदिर का परिसर का गेट नहीं आता, तब तक आप हरि नाम का जाप करते करते मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचे और वहाँ पर प्रणाम करके आप अंदर जाएं। ना आते टाइम कभी किसी की निंदा करें, ना कभी चुगली करें। कई बार आप मंदिर से आ रहे हैं या जा रहे हैं, रास्ते में कोई रुक जाता है और आप वहाँ रुक जाते हो और आप वहाँ पर अपनी चर्चा छेड़ लेते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हम किन से मिलने के लिए जा रहे हैं, और उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। आप कभी भी किसी से मिलने के लिए ही जाते हो तो कितना प्रिपेयर होके जाते हो आप कि हाँ हमारे में ये कमी ना रह जाए, हम डीओ लगाएं, परफ्यूम लगाएं, हमारा ये हो वो हो, अपने को पूरा की। अगर हम उसके सामने जाते हैं तो हमारा उसके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा बने, चाहे कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, चाहे कोई किसी से भी मिलने जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि ये तो आप सभी समझते हैं ना कि हाँ हम मेरा इम्प्रेशन उसकी तरफ अच्छा पड़े, क्योंकि इम्प्रेशन ही आपका हर चीज़ काउंट करता है कि आपका क्या इम्प्रेशन उसके पास जा रहा है, वो उस आपके ऐसे एटीट्यूड से वो क्या फील कर रहा है, उसके वो बात उसको सुकून दे रही है कि नहीं दे रही है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें। और जब भी आप जाते हो मंदिर में, तो आप मंदिर में कभी भी पंडित का अपमान ना करें। मैंने खुद भी अपने मुंह से भी सुनी हुई है बातें, और मोस्टली लोग ऐसे करते हैं। जब भी मंदिर से आते हैं ना, तो पंडित की बुराई करने लग जाएंगे। ये ऐसा है, ये लालची है, ये खड़ूस है, ये ऐसा है वैसा। मैं खुद भी सुनती हूँ। पंडित की अपमान नहीं करना चाहिए। पंडित कभी भी पंडित का अपमान करना ही नहीं चाहिए। पंडित साक्षात विष्णु ब्रह्मा के रूप माने गए हैं, और आपको उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उससे आपको भारी भारी नुकसान का खामियाजा करना पड़ता है। चाहे वो खड़ूस है, अकड़ू है, इतनी जनता को संभालना होता है, उनका बिहेव ऐसा हो जाता है। लेकिन आप ये जानिए कि वो उस मंदिर में स्वतः, चाहे वो सैलरी बतौर ही काम कर रहा है, लेकिन वो वहाँ नित्य उनको स्नान ध्यान करवा रहा है, धूप ज्योत उनकी जला रहा है, भोग उनको लगा रहा है। चाहे वो अपनी सैलरी के लिए घंटी बजा रहा है, लेकिन आराधना तो कर रहा है ना, तो उसके साथ शक्तियाँ जुड़ी होती है। आपको जब भी मंदिर जाए, पंडित को प्रणाम करना ज़रूर है। उनके पैरों पर, वो चाहे जैसा ही है, चाहे वो पापी है, चाहे वो पापी है, जैसा मर्जी है, उनके चरणों को हाथ लगा करके आपको अपने मस्तक पर यहाँ लगाना चाहिए। अपने भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। ये आप ज़रूर करें। आपको मैं बताती हूँ कि भगवान ने 3 चीज़ों में अपना वास कहा था। नदियों में भगवान ने कहा था कि मैं गंगा में वास करता हूँ, ठीक है। और वृक्षों में भगवान ने कहा था कि मैं पीपल में वास करता हूँ। पीपल में ब्रह्मा का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है वृक्ष में। और मनुष्यों में कहा था कि मैं पंडित में वास करता हूँ, पंडित में वास करता हूँ। तो इन 3 चीज़ों का तो वैसे ही नहीं अपमान करना चाहिए। गंगा पाप खुद होती है,
ब्रह्मा विष्णु महेश पीपल में बैठे रहते हैं। पंडित हमारा तर्पण मार्जन जो भी होता है सब कुछ करते ही हैं, पंडित ही हर एक क्रिया करते हैं। आप अनुष्ठान करा लो, शादी ब्याह का कार्य करवा लो, कुछ भी कार्य, मरण तक का कार्य भी अगर आप करवाते हो तो वो भी पंडित करता है। उसके लिए भी पंडित को प्रधानता दी जाती है। जब तक वो उसका नहीं करेगा तब तक उसके परिवार से मृत्यु शैया को नहीं उठाया जाता है और उसका अंतिम अंत्येष्टि नहीं की जाती है। तो ठीक है, तो पंडित इतना आपको होगा। बड़े सौभाग्य के साथ पंडित कुल में जन्म होता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो पंडित के घर पैदा होते हैं। तो मेरे पास जितने भी सेवादार हैं खासकर पंडित ही हैं, और जितने भी हैं और जो भी हैं वो भी सब पंडित ही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो सेवा करते हैं तो वो पंडित से भी ऊपर बन चुके हैं। तो बाकी सेवा को महत्व दिया जाता है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि पंडित को ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भगवान पंडित को प्रणाम करते हैं, स्वयं भगवान पंडित को प्रणाम करते हैं। ठीक है, पंडित को प्रणाम करने से आपको वैसे ही होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म कुल के होते हैं, वो विष्णु कुल के होते हैं, वो कुल होता है उनका। आपने देखा होगा कि एक मेरे पास आंटी आई थी, वो बार बार ना यही कह रही थी कि मैं तो, अरे मैं भूल गई है ना, कोई कहते उस कुल की हूँ मैं, यादव कुल की यादव कुल की हूँ, यादव कुल की हूँ। मैं कहे ये बार बार क्यों इस तरह सुनाई जा रही कि मैं तो यादव कुल की हूँ, स्टाइल से भी उसी हिसाब से बोल रही मैं याद। मैं कहा आंटी होता क्या है यादव कुल की? मैं कास्ट का मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा, ठीक है होता है। जैसे मैं पंडित फैमिली से हूँ तो मुझे अच्छा लगता है पंडितों के साथ रिलेशन करना, और वैसे मैं इधर भी बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ। सिख फैमिली में भी सब उनका कल्चर सबसे बड़ा प्रेम करती हूँ, प्रेम ही सब साथ जाता है। पर हमें पता होना चाहिए, नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, नॉलेज हर चीज़ की रखती हूँ। कास्ट से मैं कभी किसी के कोई वो नहीं रखती, महत्व नहीं रखती। मेरे पास हर कास्ट के लोग आते हैं, मैं पूरा उनको बराबर सम्मान देती हूँ, उस चीज़ का कोई नहीं है। पर मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि आप ऐसा हरगिज़ नहीं जीवन में करोगे। अगर आप ये सब गलतियाँ अपने जीवन में करते हो तो फिर आपका कार्य नहीं बनता है। आप दैनिक दिनचर्या में आप पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, और आप फिर किसी का दिल दुखाते हो, दिल भी इस इंतहा तक दुखाते हो आप कि दूसरा व्यक्ति दिल से मतलब ऐसा हो जाता है कि देखो मुझसे क्या हो गया, और अगले को कोई वो भी नहीं है ना, अगला तो उसको बिल्कुल वो समझ रहा है ना। तो फिर इस करके कितना दुख होता है, कितना आप दिल को दुखाते हो। तो इस करके मैं आप बस सभी को अपना टॉपिक यहीं विराम करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक पसंद आए, क्योंकि मैं कुछ ना ज़्यादा बोलते हुए मैं यहीं बंद करती हूँ। तो जय श्री महाकाल, जय माता की। तो मेरा वीडियो बोलते बोलते कहीं और चला जाता है, मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि जहाँ आपकी कदर नहीं होती है वहाँ आप पाँव अपने पीछे कर ले तो ज़्यादा होती है। अगर कोई आपसे एक कदम पीछे करता है तो आप 10 कदम पीछे करिए, तो आपका भला उसी में ही होगा। तो आप मेरी वीडियो को सभी देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब मैं यूट्यूब में आ ही गई हूँ तो आप सभी का फ़र्ज़ बनता है कि जो मुझसे प्यार करते हैं, कम से कम मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, जो सच में चाहते हैं कि मुझे अच्छी इज्जत मिले, और मैं स्पेशल उनसे ही कह रही हूँ कि आप मेरा पूरा ध्यान रखेंगे। जहाँ भी होगा आप सब्सक्राइब करवा लेना, जहाँ भी होगा वॉच टाइम कर बढ़वा लेना, जो भी आप कर सकते हैं मेरे लिए करना। तो स्वतः ही महारानी आपकी रक्षा करेगी, महाकाल आपकी रक्षा करेंगे। तो ठीक है, जय श्री महाकाल, जय माता।